हेलो दोस्तों। आज करंट अफेयर्स के अंतर्गत जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाएगी उनमें सबसे प्रमुख है जेम्स वेब स्पेस क्या है, क्यों इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली उपकरण बताया जा रहा है और क्या इसके द्वारा हम एलियन का पता लगा सकेंगे। दूसरा प्रमुख है वह कौन सा ऐसा दुश्मन देश है जिसे हम माला माल कर रहे हैं। राष्ट्रीय किसान दिवस कब और क्यों मनाया जाता है, इस दिन किस प्रधानमंत्री का जन्म दिवस भी है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इस वर्ष इसकी थीम क्या है और पहली बार इसे कब मनाया गया था। साथ ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, यह भी इसके अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे। सुशासन दिवस कब और क्यों मनाया जाता है, क्या इस दिन किसी प्रधानमंत्री का जयंती भी है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष किस दिन राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। नेशनल फार्मर्स डे। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, 23 दिसंबर। दोस्तों भारत में प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह एक किसान नेता के रूप में भी जाने जाते थे और वे खुद भी किसान परिवार से ही बिलोंग करते थे और किसानों की समस्याओं के बारे में उन्हें अच्छी तरह से जानकारी होती थी। दोस्तों आखिर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस क्यों मनाया जाता है। तो ध्यान रखें, किसानों द्वारा किए गए महान कार्य को सम्मान देने के लिए यह राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा 2001 में किसान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। ऐसा माना जाता है कि चौधरी चरण सिंह की कड़ी मेहनत के कारण ही जमींदारी उन्मूलन विधेयक 1952 में पारित किया गया था। यानी इस विधेयक के पारित करवाने में चौधरी चरण सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। दोस्तों भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में 23 दिसंबर 1902 को हुआ था। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। वे 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहे थे। वे राजनेता होने के साथ साथ एक अच्छे लेखक भी थे। उनकी अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ थी और उन्होंने स्वाधीनता के समय राजनीति में प्रवेश किया था। दोस्तों चौधरी चरण सिंह ने आगरा विश्वविद्यालय से कानून की शिक्षा प्राप्त की थी और 1928 में गाजियाबाद में वकालत आरंभ किया था। दोस्तों जब 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, इस अवसर पर पूर्ण स्वराज्य प्राप्ति की घोषणा की गई थी। ठीक इस घटना से प्रभावित होकर चौधरी चरण सिंह ने भी गाजियाबाद में कांग्रेस कमेटी का गठन किया था। दोस्तों प्रधानमंत्री बनने से पूर्व चौधरी चरण सिंह 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और 1 बार केंद्र में गृह मंत्री के पद पर भी आसीन रह चुके थे। दोस्तों एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मंडल आयोग का गठन 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में चौधरी चरण सिंह के काल में ही की गई थी। इस मंडल आयोग ने ही पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश की थी और इस सिफारिश को बाद में वीपी सिंह सरकार ने लागू किया था। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। आंसर है डी, 24 दिसंबर। दोस्तों भारत में प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसके उद्देश्य क्या है, तो ध्यान रखिए, इसका मुख्य उद्देश्य है हर उपभोक्ता को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना। दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस वर्ष 2000 से ही लगातार मनाया जाता रहा है। प्रत्येक वर्ष इस दिन एक थीम रखी जाती है। इस वर्ष 2021 की थीम है प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना। दोस्तों प्रश्न ये है कि 24 दिसंबर को ही राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस क्यों मनाया जाता है, तो याद रखें भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन यानी 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया गया था। इसके बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में 1991 और फिर 1993 में संशोधन भी किए गए हैं, किंतु आप याद रखें कि यही वो दिन है यानी 24 दिसंबर 1986 को जब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है।
दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को और कारगर बनाने के लिए दिसंबर 2002 में इसमें व्यापक संशोधन किए गए थे, जिसे 15 मार्च 2003 से लागू किया गया था। याद रखें कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस पहली बार वर्ष 2000 में मनाया गया था। जेम्स वेब स्पेस निम्नलिखित में से क्या है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी। यह अब तक का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है। दोस्तों, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को 25 दिसंबर को एरियन रॉकेट के द्वारा फ्रेंच गुयाना स्थित लॉन्चिंग बेस से अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। इस विशालकाय टेलीस्कोप को नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर तैयार किया है। दोस्तों, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अब तक का दुनिया का सबसे ताकतवर टेलीस्कोप है। यह हब्बल टेलीस्कोप के मुकाबले 100 गुना अधिक ताकतवर है। यह इतना शक्तिशाली है कि धरती पर उड़ती चिड़िया को भी चांद से वो डिटेक्ट कर सकता है। दोस्तों, इस टेलीस्कोप के ऑप्टिक्स पर गोल्ड की बारीक परत चढ़ाई गई है और इसके निर्माण में करीब 75,000 करोड़ रुपए का व्यय आया है। ध्यान रहे कि टेलीस्कोप को पृथ्वी के धरातल से 1.5 मिलियन किलोमीटर अर्थात 15 लाख किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, इस टेलीस्कोप के द्वारा ब्रह्मांड के शुरुआती काल में बने गैलेक्सी, उल्कापिंड और ग्रहों का भी पता लगाया जा सकता है। यह टेलीस्कोप ब्रह्मांड के रहस्य को उजागर करने के साथ ही एलियन की मौजूदगी का भी पता लगाएगा। वस्तुतः वैज्ञानिक इस टेलीस्कोप के माध्यम से ब्रह्मांड के कई अनसुलझे रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस टेलीस्कोप का व्यास यानी डायमीटर 21 मीटर है। इसके ऑप्टिक्स पर सोने की बारीक परत चढ़ाई गई है। प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों किया गया है? तो ध्यान रहे, यह परत इंफ्रारेड लाइट को डिफ्लेक्ट कर देगी, जिससे टेलीस्कोप ठंडा बना रहेगा। यह प्रोग्राम यानी यह जो प्रोजेक्ट है, अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्पेस साइंस प्रोजेक्ट है। इसका नाम नासा के दूसरे हेड जेम्स वेब के नाम पर रखा गया है। ध्यान रखेंगे इसको, नासा के जो दूसरे हेड हैं वे हैं जेम्स वेब। उन्हीं के नाम पर इस टेलीस्कोप का नाम जेम्स वेब टेलीस्कोप रखा गया है। दोस्तों, ध्यान रखें, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को हब्बल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी माना जा रहा है, क्योंकि नासा ने अप्रैल 1990 में अपने पहले अंतरिक्ष टेलीस्कोप हब्बल को अंतरिक्ष में स्थापित किया था। दोस्तों, हब्बल टेलीस्कोप की मदद से ही ब्रह्मांड की उम्र 13 से 14 अरब वर्ष आकी गई थी। हालांकि 6 महीने पहले हब्बल स्पेस टेलीस्कोप ने अचानक से काम करना बंद कर दिया है। अब जेम्स वेब टेलीस्कोप इसी हब्बल की जगह लेंगे। भारत में सुशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, 25 दिसंबर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। दोस्तों, सुशासन दिवस को पहली बार 2014 में मनाया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ था। वे 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। पहली बार 1996 में वे प्रधानमंत्री बने, इसके पश्चात 1998-99 में और तीसरी बार 13 अक्टूबर 1999 में प्रधानमंत्री बने थे। तीसरी बार उनका कार्यकाल पूरे 5 वर्षों का रहा था। दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले देश के पहले नेता थे। उन्हें 27 मार्च 2015 को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, ये प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर सुशासन दिवस का उद्देश्य क्या है? तो याद रखिए, सरकार का जो कहना है कि देश में पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता से लोगों को अवगत कराना। यह दिवस लोगों के कल्याण और बेहतरी को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ये सरकार की मान्यता है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने इस वर्ष रिकॉर्ड आयात किया है, जो पिछले साल की तुलना में 49% ज्यादा है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, चीन। भारत और चीन के बीच आपसी व्यापार इस साल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। दोस्तों, 1 जनवरी से 30 नवंबर 2021 के बीच दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 8.57 लाख करोड़ रुपए का हुआ था, जो पिछले पूरे साल के मुकाबले
46.4%। जी हाँ, 46.4% अधिक है। इन 11 महीनों में भारत ने चीन से 6.59 लाख करोड़ रुपए के सामान का आयात किया, जो पिछले साल की तुलना में 49% अधिक है। इस अवधि में चीन ने भारत से कुल 1.98 लाख करोड़ रुपए का सामान आयात किया है, जो पिछले साल की तुलना में 38.5% अधिक है। ध्यान रखें, इस आपसी व्यापार में भारत का व्यापार घाटा 4.61 लाख करोड़ रुपए का हो गया है, जो अब तक का सर्वाधिक है। यह आंकड़ा दुनिया को बेहद चौंकाने वाली लग रही है, और हम भारतीयों को भी, क्योंकि पिछले साल से दोनों देशों के बीच LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव चरम पर रही है, और दोनों देश की सेनाएं लगभग 50-50 हजार की संख्या में सीमा पर तैनात है, और यह संख्या 1962 के युद्ध के बाद से सर्वाधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में 15 से 18 साल की उम्र वाले बच्चों को कोरोना वैक्सीन की डोज कब से देने का ऐलान किया है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए, 3 जनवरी 2022 से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 15 से 18 साल तक की उम्र वाले बच्चों को 3 जनवरी से कोरोना वैक्सीन लगाए जाने की घोषणा की है। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने 25 दिसंबर को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के दौरान इसकी घोषणा की है। इस समय 15 से 18 साल तक की उम्र वाले बच्चों की कुल संख्या देश में करीब 8 करोड़ है। इसके अलावा 10 जनवरी से हेल्थ वर्कर्स समेत करीब 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज यानी बूस्टर डोज देने की घोषणा भी की गई है। दोस्तों, इस घोषणा के अनुसार 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले किंतु गंभीर बीमारियों से पीड़ित नागरिकों को भी उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प दिया जाएगा, और इसकी शुरुआत भी 10 जनवरी से ही की जाएगी। दोस्तों, आज दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से संक्रमण बढ़ रहा है, और ऐसे में भारत में 15 से 18 वर्ष तक की उम्र वाले बच्चों को वैक्सीन की खुराक देने की घोषणा एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, यदि आप यूपीएससी, बीपीएससी या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो करंट अफेयर्स से संबंधित यह सीरीज आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आपको हमारा ये प्रयास सफल लग रहा है, तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारे नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, बाय।